नमस्कार, जय सीता मैया। मेरे संबोधन में ही आज का विषय है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रामायण के महिला चरित्र के बारे में, प्रभु राम के नारी सशक्तिकरण के बारे में, और बात होगी विशेषकर माता सीता की, जिन्होंने पग पग पर भगवान राम का साथ निभाया। कौन है सीता? तो राम अगर सूर्य है, उसका प्रकाश सीता। राम अगर चंद्रमा है, उसकी चांदनी सीता। राम अगर शब्द है, उसका एहसास सीता। राम अगर चित्र हैं, उसके रंग सीता। ऐसी माँ सीता जो विदेह राजवंश के राजा जनक की पुत्री के रूप में हमारे सामने आई। हम सभी जानते हैं कि राजा जनक को खेत में हल चलाते समय भूमि से माता सीता प्राप्त हुई, इसलिए उन्हें भूमिजा भी कहा गया। राम और सीता का मिलन अद्भुत मिलन है। स्वयंवर से पहले दिन जब वाटिका में पुष्प लेते समय प्रभु राम और माता सीता ने एक दूसरे को देखा, तो शायद मन ही मन में एक दूसरे का होने का निश्चय कर लिया हो। और अगर मन में श्रेष्ठ को चुनने की इच्छा हो तो भगवान शिव के धनुष को भी टूटना पड़ता है, वो टूटता है। स्वयंवर में भगवान राम ने धनुष को तोड़ माता सीता के साथ विवाह संपन्न हुआ। माँ अयोध्या आई, नई रानी बनकर अयोध्या की। पूरी रामायण में अनेक ऐसे प्रसंग देखने को आते हैं जब माता सीता के द्वारा निर्णय पूरी रामायण को प्रभावित करते हैं। वो चाहे 14 वर्ष के वनवास में प्रभु राम के साथ जाने का निर्णय हो। आप सोच कर देखिए, राजा जनक की पुत्री, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ की पुत्र वधू, और स्वयं में जो नारायण हो, ऐसे भगवान राम की पत्नी कैसे कष्टों को सहेगी। लेकिन पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली माता सीता उन कष्टों को भी हंसकर झेलने के लिए तैयार हो जाती है। ऐसा माँ सीता का चरित्र है। पति की प्रतिष्ठा के लिए स्वयं को कष्ट में लाने से भी माता सीता गुरेज नहीं करती। प्रभु राम की कुटिया से कोई साधु कैसे भूखा सा सकता है? केवल ये बात सोच साधु रूपी रावण को भिक्षा देने के लिए माँ सीता लक्ष्मण रेखा की सुरक्षा को भी पार कर जाती है। उसके बाद जो होता है वो रामायण का इतिहास बदल देता है। माता सीता का हरण हो जाता है। प्रभु राम लक्ष्मण परेशान हो जाते हैं। माता सीता अशोक वाटिका में रावण के द्वारा साम दाम दंड भेद आदि सभी नीतियों को झुटलाकर प्रभु राम की ही बनकर रहती है। रावण के वो किसी भी धन वैभव ऐश्वर्य सोने की लंका इन सब के प्रभाव में नहीं आती। ऐसा माँ सीता का चरित्र है। माँ सीता कितनी स्वाभिमानी है। जब राम का दूत बनकर हनुमान जी अशोक वाटिका में आते हैं, वो आग्रह करते हैं कि हे माँ मेरे साथ चलिए, लेकिन माता सीता ये कहकर मना कर देती है कि मैं जाऊंगी तो अपने स्वामी के साथ जाऊंगी। इस बात का श्रेय यदि किसी को मिलेगा तो मेरे स्वामी को मिलेगा। ऐसी माँ सीता है। उनमें आत्मविश्वास दृढ़ है। अक्सर देखने में आता है जब रावण अशोक वाटिका में माता सीता के पास जाता था तो माँ सीता भूमि से एक घास का तिनका लेकर अपने सामने रख लेती थी। अक्सर लोग पूछते हैं उस तिनके से होता क्या है, तो हम सबको ध्यान में होगा माता सीता भूमि से उत्पन्न हुई, भूमिजा कहलाई, और घास को भूमिज कहा जाता है, वो भी भूमि से उत्पन्न होता है। तो एक तरह से उस घास का और माँ सीता का भाई बहन का रिश्ता था। और हम सब जानते हैं कि एक लड़की अपने भाई के साथ में कितना सुरक्षित महसूस करती है। ऐसा ही उस तिनके के सहारे माता सीता अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी, और उस आत्मविश्वास के सहारे वो शोक वाटिका में रही। माता सीता का चरित्र बड़ा ही अद्भुत है। सीता परित्याग को लेकर अनेक चर्चाएं देश भर में चलती हैं। कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी प्रभु राम को स्त्री विरोधी दिखाने के लिए ऐसी ऐसी बातें करते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि राम स्त्री विरोधी हैं? मैं तो ये कहूँगा कि महिला सशक्तिकरण का यदि कोई सबसे बड़ा आइडल ऑफ सिंबल हो सकता है तो वो प्रभु राम है। आप सोच कर देखिए, उस माता कैकेयी के बारे में प्रभु राम बिल्कुल भी ईर्ष्या नहीं करते, जिनकी वजह से उन्हें राज ना मिलकर 14 वर्ष का वनवास मिला। उस माता सबरी के झूठे बेर भी वो खाते हैं जो उनकी परम भक्त है। माता अहिल्या को श्राप से मुक्त कराने के लिए प्रभु राम उसे अपनी माँ का दर्जा देते हैं। कैसे राम महिला विरोधी हो सकते हैं? महाराजा बाली के द्वारा जब एक स्त्री का अपहरण कर लिया जाता है तो बाली का वध करने के लिए वो नीति विरुद्ध जाकर भी हत्या करने में परहेज नहीं करते। कैसे मान लूं कि राम महिला विरोधी हैं? और मैं तो ये कहूँगा कि बनाए होंगे किसी शहंशाह ने अपने मरे हुए प्यार की निशानी के स्मारक, लेकिन मेरे प्रभु राम ने तो अपने जीवित प्रेम को पाने के लिए विशाल समुद्र पर राम सेतु का निर्माण किया है। राम कैसे महिला विरोधी हो सकते हैं? और उस सीता का परित्याग वो कर देंगे जिसके लिए उन्होंने उस समय की बहुविवाह प्रथा
को भी छोड़कर एक पत्नी का प्रण लिया था, सदैव एक पत्नी के साथ रहने का निर्णय लिया था। वो रावण सीता से जो लेकर चले गए, लेकिन प्रभु राम माता सीता को पाने के लिए उस समय के सबसे बड़े विलन रावण से भी लड़ने के लिए तैयार हो गए। हम कैसे मान लें कि प्रभु राम सीता को प्रेम नहीं करते थे, उनका निर्वासन कर सकते हैं? मैंने वीडियो में पहले ही कहा है कि पति की प्रतिष्ठा के लिए माँ सीता अपने जीवन को भी कष्टों में लाने से परहेज नहीं करती। जब माँ को लगता है कि कहीं मेरे कारण प्रभु राम के राजधर्म में कोई त्रुटि हो रही है, वो अपने राजधर्म का पालन नहीं कर रहे, तो माँ स्वयं निर्णय लेती है कि अब मुझे इस अयोध्या नगरी में ना रहकर बल्कि वाल्मीकि के आश्रम में जाना चाहिए। और माँ जाती है। वो प्रेम अनंत है, अगाध है, उसकी कोई सीमा नहीं, जो राम का सीता से और सीता का राम से है। राम को बड़ा कष्ट होता है, उस कष्ट को हमने देखा भी है। कुछ लोग ऐसे ही झूठी झूठी बातें प्रभु राम के चरित्र के, प्रभु राम के किरदार के बारे में, प्रभु राम के जीवन के बारे में चलाते हैं, बल्कि राम और सीता तो एक हैं। राम और सीता को कोई अलग नहीं कर सकता। रही बात माता सीता के भूमि में समाने की, तो माँ सीता जहाँ से आई हैं वहीं चली जाती हैं। राम सीता और सीता का मिलन अद्भुत है। माता सीता भूमि से निकली, भूमि से उत्पन्न हुई और अंत में वो भूमि में ही चली गई। सारी लीलाएं समाप्त हो गई। प्रभु राम सिंबल हैं महिला सशक्तिकरण का, माता सीता प्रतीक हैं पतिव्रता धर्म की। पग पग पर वो साथ निभाती हैं। हम उनके जीवन से प्रेरणा लें। आज की नारी की यदि आदर्श कोई हो सकती है तो वो माँ सीता है, जिनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस वीडियो के अंत में मैं यही कहूँगा कि मेरी पिछली वीडियो को बड़ा पसंद किया आपने, इस वीडियो को भी आप पसंद करेंगे। इसी स्नेह, प्यार, दुलार की प्रतीक्षा में मैं मनीष एक बार फिर से आपको प्रणाम करता हूँ। नमस्कार, जय सिया राम।